गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आजकल हमारे देश में इलेक्शन की गर्मी शुरू हो चुकी है। वजह ये है कि अगले कुछ दिनों में और महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शंस हैं, जिनमें कर्नाटका में सबसे पहले है और उसकी डेट भी तय हो चुकी है। मई 10 को वहाँ इलेक्शन है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना में भी विधानसभा की इलेक्शंस कुछ महीनों के अंदर ही तय होने वाली हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये 5 जो इलेक्शंस हैं, ये पार्लियामेंट की 2024 की इलेक्शन का सेमीफाइनल होगा, क्योंकि इन 5 विधानसभाओं में 864 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पार्लियामेंट की 110 सीटें इन 5 स्टेट से पार्लियामेंट में आती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेमीफाइनल इन 5 का जो डिपेंड करता है वो सबसे पहले कर्नाटका की इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कर्नाटका साउथ की एक ऐसी स्टेट है जिसमें बीजेपी इस समय पावर में है, और साउथ में सिर्फ यही एक स्टेट है जिसमें आज तक बीजेपी अपना कोई वहाँ रूट जमा पाई है। वो किस तरह? उसमें येदियुरप्पा जो कर्नाटका में बीजेपी के नेता हैं और वो 4 दफ़ा वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, वो काफ़ी, उनकी जो कम्युनिटी है लंगेयात, वो काफ़ी मेजॉरिटी रखती है। और उसके अलावा येदियुरप्पा जी का पब्लिक के साथ अपना जो जोड़ है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता रहा है। इसमें स्टेट में एक तरफ अब जो हालात हैं, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर वहाँ है, जेडीयू, जिसमें एच.डी. देवेगौड़ा जो कभी प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनकी पार्टी है। वो पार्टी जो है वो तकरीबन तीसरे नंबर पर ही आती है जब भी कभी इलेक्शन होती है, लेकिन वो किंग मेकर का काम करती है। अब जैसे 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो वोट शेयर था वो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस को बीजेपी से कम मिली। 5-7 का फ़र्क था, ज़्यादा तो नहीं फ़र्क था, शायद 10 का था, लेकिन वोट शेयर जो था वो कांग्रेस का तीनों के बजाय ज़्यादा था। जबकि जनता पार्टी जो थी देवेगौड़ा की, उनके पास 50 के करीब एमएलए थे और कांग्रेस को मजबूरी में उन्हीं को मुख्यमंत्री की गद्दी देनी पड़ी। ये बात अलग है कि वो सरकार सिर्फ 1 साल ही चल पाई, कि उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ एमएलए और कुछ जनता पार्टी के एमएलए तोड़कर वहाँ सरकार बनाई और येदियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर बनाया। येदियुरप्पा उस समय भी 75 साल की जो मोदी जी ने एक लिमिट बना रखी है कि 75 साल के बाद किसी को एमपीशिप की
टिकट नहीं मिलेगी या कोई ओहदा नहीं मिलेगा। तो वो पहले ही 75 साल क्रॉस कर चुके थे, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन 2 साल के बाद उनको हटा दिया। जब 2019 में मोदी जी अपनी दूसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कुछ स्टेट्स, जिसमें गुजरात था, उत्तराखंड था, कर्नाटका था, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बदलने का मूड बना लिया था, ताकि सेंटर से डायरेक्ट इंटरफेरेंस वहाँ इनकी हो, वहाँ उनका पूरा कंट्रोल रहे। तो उसमें गुजरात का चीफ मिनिस्टर भी बदला गया, उत्तराखंड का भी बदला गया। तो 2 साल तकरीबन चलने के बाद येदियुरप्पा जी को भी रिज़ाइन देना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद बीजेपी को ये लगा कि ये अगर येदियुरप्पा साथ नहीं रहे तो अगली बार बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक दफ़ा देख चुके थे कि 2012 में जब इलेक्शन हुई थी, तो उस समय येदियुरप्पा को छोड़कर दूसरे कैंडिडेट के सिर पे बीजेपी ने इलेक्शन लड़ी थी, और येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ी। चाहे तब उनको कोई सीटें ज़्यादा नहीं आई येदियुरप्पा को, लेकिन वो बीजेपी को बुरी तरह हरवाने में कामयाब हो गए थे। इसलिए उन चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने येदियुरप्पा जी को अपनी सेंट्रल बॉडी में, जो गवर्निंग उनकी वर्किंग कमेटी है, उसमें उनको स्थान दे दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो नेता थे सिद्धारमैया, ये ओबीसी से हैं, और वहाँ के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं इस समय कर्नाटका के, डीके शिव कुमार, वो वोकलिंगा कम्युनिटी से हैं। और अब तो साथ में ये भी है कि जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं अर्जुन खड़गे जी, वो एक दलित हैं। तो इनका कम्युनिटी के वाइज अगर वोट शेयर वगैरह देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन इनमें समस्या ये थी कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जी के बीच काफ़ी खींचातानी रही पिछली जो विधानसभा अब जा रही है, और वो भी एक कारण बना था कि कुछ एमएलए जो थे वो शिफ्ट कर गए बीजेपी में। अब ये अगर दोनों जैसा कि इस समय पब्लिकली ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर इकट्ठे रहते हैं तो इनका जो जीतना है वो काफ़ी हद तक माना जा रहा है कि पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो इस समय वहाँ डिपेंड कर रही है वो प्रधानमंत्री मोदी की इलेक्शन, और जो उनका कैडर है, जो वहाँ के जो पोलिंग बूथ को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और येदियुरप्पा जी का कुछ विशेष लोग ये भी कहते हैं कि येदियुरप्पा को चाहे इस समय प्राइम मिनिस्टर साथ लेके चल रहे हैं, उनको दिखाया भी जा रहा है पब्लिकली कि ये पूरी तरह से साथ हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन ये है कि उनकी स्थान पर उनके बेटे को अच्छी पोजीशन पे सेटल किया जाए। वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए एक तकलीफ देह हो रहा है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगी तो येदियुरप्पा जी को ये फीलिंग शुरू हो जाएगी कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कम से कम कांग्रेस इसी उम्मीद पे लगी हुई है कि कब येदियुरप्पा जी के साथ कोई संबंध बिगड़े तो उसका बेनिफिट जो है वो कांग्रेस को मिले। कांग्रेस के पास इस समय
एक और भी समस्या है कि काफ़ी एमएलए जो बीजेपी के हैं वो टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं। तो वहाँ वो जो चीज़ होती है ना कि पेनल्टी हो गई, उनके पास इतना ज़्यादा हो गया कि अपने जो कैडर के उनके अपने लोग हैं वो नाराज ना कहीं हो जाएं, उनको ये भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। बीजेपी जो है वो वहाँ पे पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश कर चुकी है और आगे भी करने की उम्मीद है, क्योंकि वहाँ एक मुद्दा बीजेपी बहुत उठाती है टीपू सुल्तान का। 2015 में जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि टीपू सुल्तान की एनिवर्सरी हर साल मनाई जाएगी। उस चीज़ को उस समय बीजेपी ने ये कह के क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि भाई वो तो हिंदुओं के खिलाफ थे। टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने कई हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया मुस्लिम में। तो वो वहाँ पे एक उन्होंने मुहिम जो 2018 तक चली, जो उसका बहुत बेनिफिट बीजेपी को हुआ, वो ये था कि क्या आप टीपू सुल्तान चाहते हैं कि या वीर सावरकर चाहते हैं। तो ये मुद्दा जो था वो बीजेपी को काफ़ी परसेंटेज वोट लेने में कामयाब रहा। इसी चीज़ को लेके इस बार भी वो कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने जो कास्ट रिजर्वेशंस हैं उसको भी थोड़ा सा चेंज किया है और आगे भी अनाउंसमेंट्स की हैं उन्होंने कि अगर जीत के आए तो और भी रिजर्वेशंस करेंगे। जैसे 4% रिजर्वेशन कांग्रेस ने जो मुस्लिम्स के लिए कर रखी थी, तो वो बीजेपी सरकार ने जो इस समय कर्नाटका में बीजेपी की है, उन्होंने वो रिजर्वेशन ख़त्म कर दी। वो भी एक स्टेप इसी डायरेक्शन में था कि पोलराइजेशन हो सके, हिंदू जो हैं वो बीजेपी की तरफ इकट्ठे हो सकें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। तो ये देखते हैं कि कहाँ तक ये पॉसिबल है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे तक यहाँ पहुँच रही हैं बी पॉजिटिव न्यूज़ तक, वो यही है कि कांग्रेस वहाँ अच्छी पोजीशन पे है। अगर कांग्रेस वहाँ जीत पाती है तो उसका बेनिफिट उसको मध्य प्रदेश में तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है बीजेपी सरकार के खिलाफ। उसमें एक रीज़न ये भी था कि जैसे बीजेपी ने वहाँ कांग्रेस से डिफेक्शन करा के कांग्रेस की सरकार गिराई और बीजेपी ने सरकार बनाई, उससे लोग खुश नहीं हैं। और कर्नाटका अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका असर राजस्थान की इलेक्शन पर भी पड़ेगा, जहां कांग्रेस इस समय पावर में है, और झारखंड में भी पड़ेगा। इसके अलावा तेलंगाना है। तो एक एक स्टेट का हम इसी प्रकार एनालिसिस करते रहेंगे। कल हम राजस्थान के ऊपर अपने विचार रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।